हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ सेकेंड पार्ट जो राजनीतिक के पेपर में आने वाला है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। उत्तर, पहला अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो उसके बारे में भी लिख देना है। तो ये मैंने लिख दिया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ लिखिए। तो इसका भी उत्तर मैंने लिख दिया है और आप भी कॉपी बुक में देख के पढ़ा सकते हैं। दल बदल का क्या अर्थ है। उत्तर, किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना। अतः किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय रहना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कार्यपालिका के 4 कार्य लिखो। तो इसमें कार्यपालिका के बारे में लिखना है। इसमें 4 कार्य लिखना है जो आप अपनी बुक में देख के लिखेंगे और याद कर लीजिएगा क्योंकि वेरी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए। ये मैं प्रश्न लिखी हूँ, आप लोग को याद कर लेना है। संविधान किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आप लोग लिख लीजिएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 3 कार्य लिखे। इसमें 3 कार्य लिखना है। राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना जरूरी है, इसके बारे में लिख लीजिएगा। साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में अंतर लिखो। इसमें अंतर लिखना है। बहुमत, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में। राष्ट्रपिता की 3 योग्यता बताइए। ये राष्ट्रपिता की 3 योग्यता बताना है। अगला प्रश्न है, सरकार के अंगों के नाम बताइए। तो सरकार के अंग 3 होते हैं। सरकार के अंगों के नाम मैंने लिख दिया। पहला कार्यपालिका, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा व्यवस्थापिका। आइए अगला देखते हैं प्रश्न। जापान का संविधान का क्या कहलाता है। जापान का संविधान क्या कहलाता है। शोया या मैकार्थर संविधान कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सदन के कितने सदन होते हैं। तो उत्तर है उसका 2 सदन होते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। ये भी इम्पोर्टेंट है। संविधान का अर्थ क्या है। भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि ये बड़ा है इसलिए मैंने लिखा नहीं है इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के संगठन तथा कार्यों का वर्णन करें। ये सब प्रश्न हैं जो 4 या 5 नंबर में आने वाले हैं। तो इसके बारे में भी लिखना है। लोकसभा की शक्तियाँ तथा कार्य लिखो। इसमें शक्तियाँ और उनके कार्य लिखने हैं लोकसभा के। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। संसदीय शासन प्रणाली की 3 विशेषता बताइए। इनकी 3 विशेषता बतानी है। न्यायपूर्ण समाज किसे कहते हैं, ये अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान के दर्शन की विशेषताएं लिखो। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता बताइए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो 11 के पेपर में आएंगे। ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता जो मैंने 2 विशेषताएं लिख दी हैं। इसमें कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है और दूसरा इसमें व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। बाकी इसमें आप और बढ़ा सकते हैं। अपने बुक में देख के कई विशेषताएं हैं जो आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, संसद के कार्य लिखिए। इसमें संसद के कार्य लिखना है। अगला प्रश्न, संविधान का अर्थ क्या है। भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आप लोग का 6 नंबर में आएगा। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा संगठन तथा कार्यों का वर्णन करो। इसमें राज्यसभा तथा उनके कार्यों का वर्णन करना है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की शक्तियाँ तथा कार्य लिखो। इसमें उनकी शक्तियाँ और उनके कार्य लिखने हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली की 3 विशेषताएं बताइए। इसमें आप लोग को विशेषताएं बतानी है। जो मैंने 2 तो बताई है, बाकी आप इसमें ज़्यादा 3 विशेषताएं बतानी है तो आप लोग लिख लेंगे। थैंक यू। अगर जो मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।